Hello everyone. Today we will discuss about numerical based on axial or equatorial line of electric dipole. तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, टू चार्जेस ईच ऑफ 1 माइक्रोकूलम बट अपोजिट इन साइन आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट. कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट डिस्टेंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल. अब एक्सियल लाइन की बात आई है तो हम क्या करते थे, पहले डाइपोल बनाते हैं. डाइपोल में क्या होता था हमारे पास, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज. अब दो चार्जेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 माइक्रोकूलम, अपोजिट इन साइन, यानी कि एक माइनस क्यू है और एक प्लस क्यू होगा. तो माइनस क्यू और ये हो गया प्लस क्यू, और ये जो क्यू की वैल्यू हमें कितनी दी है, 1 माइक्रोकूलम, यानी कि ये -1 माइक्रोकूलम है और ये +1 माइक्रोकूलम. ये हमारे पास क्या हो गया, सेंटर O, और इनके बीच की जो सेपरेशन है वो कितनी दी हुई है, जिसको हम 2a से रिप्रेजेंट करते थे, तो वो कितनी दी हुई है हमें, 1 सेंटीमीटर. कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट. अब ये मेरे पास एक्सियल लाइन होगी. इस एक्सियल लाइन पे हमने कोई पॉइंट लेना है. वो पॉइंट क्या माना हमने, P. ये A पॉइंट, ये B पॉइंट हो गया, ये P पॉइंट. इस P पॉइंट पे हमने क्या देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड. डिस्टेंट कितनी सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर. वो जो पॉइंट है वो 10 सेंटीमीटर है फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल. तो ये मिड पॉइंट हो गया O. यहाँ से लेके P जो ये डिस्टेंस है वो कितनी दी हुई है हमें, 10 सेंटीमीटर, और इसको हम रिप्रेजेंट करते थे R से. तो हमें ये चीज़ गिवन है. अब गिवन क्या क्या हो गया, एक तो क्यू गिवन है, कितना है, 1 माइक्रोकूलम. मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो क्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 माइक्रोकूलम, नेगेटिव भी पॉजिटिव में, तो 10⁻⁻6 कूलम, क्योंकि माइक्रो क्या होता है, 10⁻⁻6. फिर उसके बाद 2a कितना है हमारे पास, 1 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर का मीन्स इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10⁻⁻2 मीटर. कितना आ जाएगा हमारे पास, 10⁻⁻2 मीटर. 2a आ गया हमारे पास. R कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर. अब इस 10 सेंटीमीटर को भी किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में. तो हम क्या करेंगे, 10 डिवाइड में 100 मीटर, 0 से 0 कैंसिल, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10⁻⁻1 मीटर. अब ये डिस्टेंस क्या है, 1 सेंटीमीटर, और ये है 10 सेंटीमीटर. तो इसका मीन्स अभी भी हमारे पास जो R होगा वो ग्रेटर दैन 2a नहीं होगा. अगर नहीं होगा इस कंडीशन में, वैसे क्या इतनी ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होगी. वैसे तो R है ग्रेटर दैन किससे है, 2a से है, लेकिन वो ग्रेटर दैन नहीं है 2a, इसलिए हम वो कंडीशन वही लगाएंगे, एक्सियल लाइन वाली, सिंपल वाली. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन axial line at point P on axial line of electric dipole. तो हमने टॉपिक किया हुआ है, उससे हमने रिजल्ट निकाला था, तो वी गेट, तो E किसके इक्वल आता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR डिवाइड में क्या आता था, R² माइनस A² का होल स्क्वायर. ये रिजल्ट आया था हमारे पास. ध्यान रखना, इसमें शॉर्ट डाइपोल वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होगी. शॉर्ट डाइपोल वाली कंडीशन तभी अप्लाई होगी जब R की वैल्यू वेरी वेरी लार्ज होगी, किससे, 2a से. अब इसमें लार्ज तो है लेकिन वेरी वेरी लार्ज नहीं है. भी अगर ये 50 सेंटीमीटर होती या 100 सेंटीमीटर होती तब मैं क्या कह सकता था, भी जो R है वो ग्रेटर दैन किससे, 2a. तो उस कंडीशन में मैं शॉर्ट डाइपोल वाली कंडीशन अप्लाई कर सकता था. अब देखो उसके बाद E किसके इक्वल आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 गुना 10⁹ 2p. P क्या होता है हमारे पास, Q इंटू में 2a, दैट इज डाइपोल मोमेंट. तो यहाँ से हम सॉल्व कर लें. P क्या है, Q कितना है, 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई 2a कितना है, 10⁻⁻2. तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10⁻⁻8 कूलम मीटर. यहाँ पे क्या आ गया, 10⁻⁻8 R की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻1 डिवाइड में R² करेंगे क्या आ जाएगा, 10⁻⁻1, इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर.
माइनस ए स्क्वायर, अब यहाँ से ए निकालना पड़ेगा हमें, 2a किसके इक्वल है हमारे पास 10⁻⁻2 मीटर, तो a कितना आ जाएगा 10⁻⁻2 डिवाइड में 2 मीटर। तो आफ्टर सॉलिड 1 यहाँ, क्योंकि यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई है तो 1 डिवाइड में 2 करेंगे कितना आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 मीटर। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2, इसका क्या आ गया स्क्वायर, स्क्वायर है हमें, और अब उसका भी स्क्वायर करना है, यानी किसका भी पूरे का क्या करना है होल स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर हो गया। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी E की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा एट पॉइंट P। तो देखो अब इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या बनती है, E इक्वल टू 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 मल्टीप्लाई यहाँ से करें 10⁻9, यहाँ कितना 10⁻⁻8 10⁻⁻1, तो 10⁻⁻9 हो गया, यहाँ 10⁻9, तो ये कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। अब नीचे हमारे पास देखो क्या रह गया, यहाँ ख़त्म हो गया हमारे पास डिवाइड में, यहाँ क्या रह गया अब 10⁻⁻2 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 0.25 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4, अब उस पूरे का क्या है होल स्क्वायर, तो E इक्वल टू 18 डिवाइड में, अब इसको सोल्व करते हैं, यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 10⁻⁻2, अगर मैं कॉमन लूँ, बाहर कॉमन लेंगे ऊपर स्क्वायर है तो बाहर कितना आएगा 10⁻⁻4, अंदर कितना रह जाएगा 1 माइनस 0.25, ये रह गया, इसका क्या आ गया स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाएंगे हमारे पास 18 मल्टीप्लाई 10⁻4, ये माइनस ऊपर जाके आ जाएगा प्लस डिवाइड में, अब इसको सोल्व करते हैं 1 में से, अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे, एक मिनट, यहाँ से 10 की पावर, यहाँ सॉरी यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू और रहेगी मल्टीप्लाई 10, क्योंकि 10⁻2 बार आया था, -2 बार आया था, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 10⁻2 और रह जाएगा, इसका स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे, पहले हमारे पास ये आ गया 1 माइनस, इसको सोल्व करते हैं कितना आ जाएगा 0.25 डिवाइड में क्या आ गया 100, तो इसको नीचे लेके आएंगे 10⁻+2 हो जाएगा, तो ये बन गया 100 बन गया हमारे पास, इसका स्क्वायर। फिर E इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 10⁻4, 1 माइनस यहाँ से सोल्व करेंगे 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 0 पॉइंट कितना आ गया हमारे पास 0 पॉइंट, यहाँ से 2 जीरो और आएंगी, 2 जीरो और लग जाएंगी, तो यहाँ पे मेरे पास बन गया ये एक और जीरो, 1 2 एक और आ गई, तो 25 डिवाइड में बन गया 10,000, तो यहाँ से सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 0.0025, इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई 10⁻4, इसको सोल्व करते हैं 1 में से 0.0025 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी 0.9975, कितनी आ जाएगी 0.9975। अब इसका क्या आ गया स्क्वायर। अब E इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 10⁻4 डिवाइड में कितना आ गया 0.9975 मल्टीप्लाई 0.9975, क्योंकि 2 टाइम्स है। अब इसको हम 0.99 है अप्रोक्सीमेट 1 लिख सकते हैं, इसको भी 0.99 है, इसको अप्रोक्सीमेट 1 लिख सकते हैं, तो 1 लिखेंगे अप्रोक्सीमेट 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ जाएगा, तो E की वैल्यू कितनी रह जाएगी 18 मल्टीप्लाई 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। अप्रोक्सीमेट हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी E की वो कितनी आ जाएगी 18 मल्टीप्लाई 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। याद रखना यूनिट ज़रूर लगाने हैं हमने, तो इसके भी मार्क्स कट जाते हैं नहीं तो। ये था हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल एक्सियल लाइन। अब एक न्यूमेरिकल हम इस पे ही कर लेते हैं इक्वेटोरियल लाइन पे, वो देखो क्या होगा हमारे पास। जो सेकंड न्यूमेरिकल है वो हमारे पास क्या लिखा हुआ है 2 चार्जेस प्लस 20 माइक्रो कूलम एंड माइनस 20 माइक्रो कूलम आर हेल्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट। Calculate the
इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। अब इक्वेटोरियल लाइन वाली कंडीशन है, याद रखना, इक्वेटोरियल लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। ये हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल आ गया। इसको देखो कैसे करेंगे। दो चार्जेस दिए हुए हैं, पहले वही सेम चीज़, हमारे पास कौन कौन से चार्जेस है, एक है -20 माइक्रोकूलम हो गया और एक है +20 माइक्रोकूलम। ओ क्या होता है, मिड पॉइंट हो गया, ये ए पॉइंट मान लिया, बी पॉइंट हो गया, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर, इनकी जो 2a दिया हुआ है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर अपार्ट। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, ये इक्वेटोरियल लाइन है, इस पे पॉइंट माना P, इस P पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखनी है, और वो जो पॉइंट है वो कितनी डिस्टेंस पे है, सेंटर O ऑफ द डाइपोल से, यानी कि ये जो OP है वो क्या है, R कितना है हमारे पास, 50 सेंटीमीटर। अब देखो, अब इसको कंपेयर करते हैं, R को कंपेयर करें 2a से, तो इसका मीन्स ये डिस्टेंस बहुत वेरी लार्ज हो गया एज कम्पेयर टू 2a, तो यहाँ से हमें समझ आ रहा है, इसका मीन्स मैं शॉर्ट डाइपोल वाली कंडीशन को अप्लाई कर सकता हूँ। अब शॉर्ट डाइपोल वाली कंडीशन में हमने E निकाला था, क्या आया था हमारे पास रिजल्ट, P डिवाइड में 4πε0 r³, तो हम इसमें सीधा अप्लाई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है R ग्रेटर देन क्या है, 2a। तो यहाँ पे अब वैल्यू लिख लेते हैं, क्या क्या वैल्यू दी हुई है हमें, तो यहीं सीधा पुट कर देंगे। P क्या है मेरे पास, Q इंटू में 2a 4πε0 r³, तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, Q कितना है, 20, तो 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर, माइक्रो है, माइक्रो की जगह क्या आ जाएगा, 10 की पावर -6 कूलम, तो हमें क्या हमारे पास SI यूनिट में 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई 2a कितना है, 1 सेंटीमीटर। अब 2a कितना है हमारे पास, 1 सेंटीमीटर, तो अब 2a इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 1/100 करेंगे, तो 10 की पावर -2 मीटर आ जाएगा हमारे पास, 10 की पावर -2 मीटर। 1/4πε0 है, 1/4πε0 की जगह क्या आ जाता है हमारे पास, 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले Q की वैल्यू पुट की थी, फिर 2a की वैल्यू पुट की। अब 1/4πε0 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 4πε0 की जगह 9 गुना 10 की पावर 9 ये पुट कर दिया। अब r³ रह गया, यानी कि R की वैल्यू रहेगी, R की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 50 सेंटीमीटर। इसको पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में, तो 100 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो R इक्वल टू 1/2 यानी कि 0.5 मीटर, कितना आ जाएगा, 0.5 मीटर। तो इसको मैं पुट कर देता हूँ, नहीं तो सीधा 1/2 रख दो, तो 1/2 का क्या आ जाएगा हमारे पास, क्यूब। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि सीधा डायरेक्ट पुट कर लोगे तो ईजी रह जाएगा तुम्हारे पास। तो इसको सोल्व करते हैं, 9 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 है, 20 है, 20 की जगह मैं लिखूँगा 2 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि 10 वाले अलग कर दूँगा 10 की पावर्स वाले को, तो 9 मल्टीप्लाई 2, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 18 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, यहाँ पे क्या है 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई, यहाँ क्या था 10, यहाँ कितना है मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 -2 कितना आ गया, -8 डिवाइड में 1/2 का क्यूब, तो 1/8 हो जाएगा, ये 8 ऊपर आएगा हमारे पास, तो कितना आ जाएगा, 18 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई, अब इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 10 की पावर 9, यहाँ पे कितना रह गया, यानी कि 10 की पावर 9 और एक आ गया 10, ये 1 प्लस का है, तो 10 की पावर 10 में से 10 की पावर 8 गया, कितना रह गया 10 की पावर 2। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 18 8 ज़ा कितना होता है 144 मल्टीप्लाई कितना आ गया 10 की पावर 2। अब इसको पॉइंट्स में लिखना है तो हम इसको पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो E इक्वल टू कितना आ गया, यानी कि 1.44। अब 2 डेसिमल के बाद में हमने डेसिमल लगाया, 2 डिजिट के बाद में डेसिमल लगाया, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करें तो 1 के बाद लगाया तो सिंपल आ जाएगा, वहाँ पे 2
पावर और क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो इसको सिंपल देखो कैसे करते हैं, 144 10 की पावर 2 था, मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 100 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ कितना बन जाएगा 1.44, यहाँ 10 की पावर इसकी जगह 1.44 हो गया, 10 की पावर 2 यहाँ पे 10 की पावर 2 कितना बन जाएगा 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ई की वैल्यू कितनी आ गई 1.44 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। अब जो थर्ड न्यूमेरिकल है वो देखो हमारे पास क्या है, थर्ड न्यूमेरिकल है हमारे पास द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए शॉर्ट डाइपोल at a distance r on the axial line from its midpoint is the same as electric field at a distance r dash on the equatorial line from its midpoint. Determine the ratio क्या लिखा हुआ है r डिवाइड में r डैश। अब इसको सोल्व करना है हमने, भी क्या आएगा रिजल्ट। तो पहले देखो हमारे पास क्या गिवन है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल की कंडीशन है, ध्यान रखना। तो शॉर्ट डाइपोल की कंडीशन में क्या होता है, जो r होता है वो ग्रेटर देन क्या होता था हमारे पास 2a, r ग्रेटर देन क्या होता है 2a एट ए डिस्टेंस r। देखो हमारे पास एक कंडीशन ये दी हुई है, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये ओ सेंटर हो गया, 2a सेपरेशन, ये डाइपोल हो गया, ये एक्सियल लाइन होगी, ये मान लो कोई पी पॉइंट है। इस पी पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखी, और वो जो डिस्टेंस था एट ए डिस्टेंस r ऑन द एक्सियल लाइन फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस क्या हमारे पास r, उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी हमारे पास शॉर्ट डाइपोल की कंडीशन में, वो क्या रिजल्ट आया था, एक्सियल लाइन की कंडीशन में जो ई आया था वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई थी हमारे पास 2p डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, क्योंकि शॉर्ट डाइपोल की कंडीशन है तो ये हमारे पास एक्सियल की कंडीशन में ये रिजल्ट आया था। इज द सेम, अब वो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम है एज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस। अब इसी में चलते हैं हमारे पास एट ए डिस्टेंस, यहीं पे अप्लाई कर देता हूँ, चलो एट ए डिस्टेंस r डैश। अब ये इक्विटोरियल पे कह रहा है, ऑन द इक्विटोरियल लाइन, मान लो यहाँ मेरे पास कोई पॉइंट है p डैश, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है r डैश, फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट। वो कह रहा है जो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की हेल्प से इस p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखी, और इस p डैश पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखी ऑन इक्विटोरियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या है, वैल्यू क्या है, इक्वल है, यानी कि सेम है हमारे पास। तो इक्विटोरियल की कंडीशन में हमने फाइंड आउट किया हुआ है, तो ई की वैल्यू कितनी आती थी, p डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब डिस्टेंस याद रखना, उसने डिस्टेंस क्या ली हुई है, r डैश लिया हुआ है, तो r डैश का क्यूब क्या आ जाएगा हमारे पास, r डैश क्यूब, क्योंकि वहाँ पे r लेके चलते थे तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या दिखाई हुई है, r डैश। डिटरमाइन द रेशो निकालना। अब ये दोनों इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगी इक्वल, तो 2p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा, p डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r डैश क्यूब। अब इसको सोल्व करना, हमने रेशो निकालना है r डिवाइड में r डैश। तो इसको देखो r को मैं इधर लेके आऊँगा, पहले इसको सोल्व करते हैं, p से p कैंसिल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया,
अब यहाँ से आ गया मेरे पास 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आर क्यूब इधर ले जाऊँगा, आर क्यूब डिवाइड में क्या आ जाएगा, आर डैश क्यूब। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर डिवाइड में आर डैश, इसका क्या हो गया क्यूब, इक्वल टू किसके आ गया 2। अब ये 3 वहाँ जाके क्या बन जाएगा, आर डिवाइड में आर डैश, ये 3 उधर जाके क्या बन जाएगा 1/3। तो ये हमारे पास रेशियो आ गया। यही हमें फाइंड आउट करना था, आर डिवाइड में आर डैश, वो किसके इक्वल आया 2 की पावर 1/3। तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। आई होप you will understand. Thank you. Have a nice day.